अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? जी, पढ़ रहे हैं आप लोग? जी बेटा, ऐसा है कि ये आप लोगों के लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं। 2 वीक के बाद आप लोगों को असाइनमेंट जो थी वो असाइन करनी थी, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स जो हैं वो असाइन करूँगी। आप लोगों ने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके मुताबिक मैं आप लोगों को जो है वो टॉपिक्स सेंड कर दूँगी, ठीक है? और उस पर आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है। जिनके पास फैसिलिटी नहीं है लैपटॉप की या के मोबाइल की, तो वो अपनी हार्ड कॉपी में जो है वो असाइनमेंट्स बनाएं बाय हैंड। तो उसकी पिक्स ले लें और उसको व्हाट्सएप कर दें मुझे, ठीक है? उन पिक्स को व्हाट्सएप कर दें तो मैं उस पर आपको सेशनल मार्क्स लगा के मदर कैंपस में भेज दूंगी, ठीक है बेटा? तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप की पोएम रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक हम ऑलरेडी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा झगड़ा हुआ कि लॉर्ड पीटर जो था वो एराबेला फरमोर से मोहब्बत करता था और उसने जो है उसका इजहार कर दिया। तो एराबेला फरमोर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और जिसकी वजह से लॉर्ड पीटर ने उसकी लट काट ली। और लट काटने की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक बहुत बड़ा झगड़ा अराइज हुआ और इन दोनों फैमिलीज से जॉन कैरल जो था वो ताल्लुक रखता था। तो इसने अपने दोस्त अलेक्जेंडर पोप से कहा कि कोई ऐसी नज़म लिखे जिसकी वजह से इन दोनों फैमिलीज में ये झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए और इन दोनों फैमिलीज में एक दोबारा से रिलेशन कायम हो जाए। तो उसने फिर जॉन कैरल के कहने पे ये रेप ऑफ द लॉक जो थी वो लिखी। इसमें करेक्टर है बेलिंडा का। तो बेलिंडा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एराबेला फरमोर को। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल सामने रख लें ताकि आप लोगों के जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसके मैं मीनिंग्स बोलूंगी, आप उसको लिख लें। जब आप खुद से पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। दूसरी बात बेटा ये कि मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि गूगल पे जाके आप द रेप ऑफ द लॉ टेक्स्ट पीडीएफ लिखें और टेक्स्ट को जो है वो डाउनलोड करें। तो क्या किया आपने? जी, ये मेरे सामने पड़ी है टेक्स्ट जो मैंने डाउनलोड की है और यहीं से मैं आपको जो है ये टेक्स्ट से ही पढ़ाऊंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और डिफिकल्ट वर्ड्स के मतलब बताऊंगी, ठीक है सबके पास? लेट्स स्टार्ट। What dire offense from amorous causes spring? What mighty contest rise from trivial things? I sing this verse to Carol Muse is due. This even Belinda may vouchsafe to view. एक चीज बेटा जहन में रखिएगा, मैंने आप लोगों से जब मॉक एपिक स्टाइल के बारे में डिस्कशन की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अलेक्जेंडर पोप ने मॉक एपिक स्टाइल जो है वो यूज किया है हेरोइक कपलेट फॉर्म में। कपलेट मींस के एंड की जो वर्सेस हैं, एंड के जो उनकी राइम है वो मिलती है। कपलेट यानी कि 2 वर्सेस की जो साउंड्स होती हैं, राइमिंग साउंड्स, वो सेम होती हैं। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं स्प्रिंग थिंग, ड्यू व्यू, ए बी बी। इसी तरह अगर हम लोग आगे देखें तो प्रेस लेस, कंपेल बेल, अनएक्सप्लोर्ड लॉर्ड, यानी कि इनकी ए बी बी सी सी डी डी डिफरेंट चेंज हो रही हैं, लेकिन 2 वर्सेस की जो राइमिंग स्कीम है वो एंड से सेम है। तो इस चीज को जो है वो कपलेट फॉर्म कहा जाता है। कपलेट मींस 2, यानी कि 2 वर्सेस की 2 लाइंस की राइमिंग स्कीम सेम होना। व्हाट डायर ऑफेंस? डायर मींस खतरनाक, ऑफेंस बुरी हरकत, नाराज होना, गुस्से में हरकत कर बैठना, ऑफेंस। एमरोस इश्किया, कॉजेस
वारदातें, वजूहात, स्प्रिंग जाहिर होना, वाकया होना। यहाँ पे स्प्रिंग्स जो है वो मौसम बहार नहीं है। हम लोग इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी पढ़ेंगे जिनका मीनिंग जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, यानी कि इस बुक में इन वर्सेस में उनका जो मीनिंग है वो महदूद है, वो डिक्शनरी वाला नहीं है। माइटी बड़ा, कॉन्टेस्ट झगड़ा, राइज उठा, ट्रिवियल मामूली, थिंग्स चीजें, मामूली बातें, मामूली चीजें। What dire offense from Ambrose cause spring? What mighty contest rise from trivial things? कैसी गुस्से वाली हरकत थी? What dire offense? कैसी खतरनाक हरकत की गुस्से में from amorous causes spring, के जो इश्किया वजूहात की बिना पर सामने नजर आई, यानी कि इश्क में ऐसी खतरनाक नाराज कर देने वाली हरकत हुई। व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट, और एक बहुत बड़ा झगड़ा अराइज उठा फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, एक छोटी सी चीज पर, एक छोटी सी बात पर, कि मोहब्बत में उससे ऐसी गलती हो गई, इतनी खतरनाक गलती हो गई कि छोटी छोटी सी बात पे एक इतना बड़ा झगड़ा अराइज हो गया। इसमें वही बात जो मैंने आपसे पहले शेयर की थी कि अलेक्जेंडर पोप जो है पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये लड़ाई किस तरह से शुरू हुई, जिस तरह के एपिक में एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी स्टोरी का। तो इसी तरह जो है पोप अलेक्जेंडर पोप जो है इसमें उसके बारे में बता रहा है कि किस तरह से ये झगड़ा जो है अराइज हुआ। I sing this verse to Carol, muse is due. This event Belinda me was safe to view. यहां पे अलेक्जेंडर पोप I sing means कि I am going to write down. मैं लिखने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्या? वर्सेस, एक नज़म, किस? टू कैरल, कैरल के कहने पर। जॉन कैरल फ्रेंड है जिसके कहने पर अलेक्जेंडर पोप ये पोएम लिख रहा है। म्यूज इज ड्यू, म्यूज जो है ये शायरी की देवी है, इसको वो इन्वोक कर रहा है। मोस्टली जो पोइट हैं जब वो शायरी करते हैं तो म्यूज को इन्वोक करते हैं। उनका अकीदा ये है कि जब वो म्यूज को इन्वोक कर लेते हैं तो इनकी शायरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और इनकी नज़म जो है बहुत अट्रैक्टिव वे से कंप्लीट हो जाती है और उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि म्यूज जो है वो शायरी की देवी है और म्यूज 9 सिस्टर्स हैं जिनके जो हैं डिफरेंट वर्क्स हैं। तो यहाँ पे म्यूज को एक शायरी की देवी के तौर पे लिया गया है जो, और उससे जो है हेल्प मांगी गई है, उससे अलेक्जेंडर पोप हेल्प मांग रहा है कि मेरी हेल्प करना ताकि मैं ये नज़म अच्छे तरीके से पूरी कर लूँ, लिख लूँ और लोग इसको अप्रिशिएट करें। दिस इवन ब्लिंडा में वॉच सेफ टू व्यू, यहाँ पे वॉच सेफ का मतलब होता है अनायत करना। तो दिस इवन ब्लिंडा, यहां तक ब्लिंडा को मैंने आपको बताया था कि ये अरेबेला फॉरमोर की जगह पे ब्लिंडा का नाम फर्जी लिया गया है। तो
अब उससे मुखातिब है, आई सिंग दिस वर्स टू कैरल म्यूजिस टू, शायरी की देवी, ये जो मैं नज़म लिख रहा हूं ये मैंने अपने दोस्त के कहने पे लिखी है। दिस इवन ब्लिंडा, और यहां तक के ब्लिंडा में वॉच सेव अनायत करेगी टू व्यू, अपनी नजर की, यानी कि ब्लिंडा इसको जरूर पढ़ेगी और इसको पढ़ के जो है अब इसको महसूस करेगी। नेक्स्ट लाइन, स्लाइड इज द सब्जेक्ट, स्लाइड में ना मामूली सा छोटा सा, इज द सब्जेक्ट इसका टाइटल है, बट नॉट सो द प्रेज इफ शी इंस्पायर एंड ही प्रूव माई लेस। स्लाइड छोटा सा, गैर अहम, और यहां पे जो लेस कहा गया है, माई लेस, लेस यहां पे पोइट्री को कहा गया है। ही प्रूव माई लेस, वो एप्रिशिएट करेगा माई लेस, मेरी शायरी को, लेस शायरी। स्लाइड द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज, यानी कि इसका जो थीम है, जो इसका टाइटल है, वो बहुत छोटा सा है, बहुत गैर अहम है, तो बट नो सो द प्रेज, लेकिन ये ना समझिएगा ये कि तारीफ में कम है, तारीफ में मैं इसको एग्जेजरेटेड वे से बयान करूंगा। और इफ शी इंस्पायर, अगर अच्छा कि मेरी ये है ख्वाहिश कि ब्लिंडा जो है इससे इंस्पायर हो, और ही प्रूव्ड माई लेस, और जो मेरा दोस्त है, यहाँ पे ही जो है जॉन कैरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरा दोस्त है वो भी मेरी शायरी को, लेस शायरी, वो भी मेरी शायरी को पसंद करे। यानी उसका कहने का मतलब है कि जो ब्लिंडा है, ये है तो छोटा सा सब्जेक्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये छोटा सब्जेक्ट होने के बावजूद जो है मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं, फिर भी छोटा होने के बावजूद भी मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करूंगा, ताकि ब्लिंडा इससे इंस्पायर हो जाए और मेरा दोस्त जो है जॉन कैरल वो भी इस शायरी को सराहे। नेक्स्ट लाइन, से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, मकसद, गॉडेस कुड कंपेल, कंपेल होता है मजबूर करना, मजबूर होना। अ वेल ब्रेड लॉर्ड, वेल ब्रेड खानदानी, अच्छा, तहजीब याफ्ता। जॉर्ड झगड़ा, हमला करना। अ जेंटल बेल शरीफ, दोशीजा, बेल दोशीजा, और जेंटल शरीफ। इन लाइंस में अलेक्जेंडर पोप कहता है, सी व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल, के म्यूज को जो है वो इन्वोक कर रहा है, कहता है सी बताओ तो जरा से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, इसके पीछे क्या मकसद था, क्या अजीबो गरीब मकसद था, मुहर्रक था। गॉडेस, ए देवी जरा मुझे बताना। कुड कंपेल, किस चीज ने इसको मजबूर कर दिया। अ वेल ब्रेड लॉर्ड, एक तहजीब याफ्ता बंदे को किस चीज ने मजबूर कर दिया, इस तहजीब याफ्ता इंसान को, कि इसने इज़ॉल्ट, हमला कर दिया। अ जेंटल बेल, एक खूबसूरत दोशीजा पर, कि इस मुहज्जब शख्स ने एक शरीफ खतून पर, एक नरम मिजाज खतून पर हमला कर दिया। किस चीज ने इसको मजबूर किया था, ये गॉडेस से पूछ रहा है। दिस इज द वे ऑफ एपिक राइटिंग। नेक्स्ट लाइन्स, ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज येट
unexplored could make a gentle bow reject a lord. Oh say, what stranger cause, क्या अजीब वजह थी, yet unexplored, जिसका अभी तक पता नहीं चला, could make a gentle bow reject a lord, कि इस शरीफ खातून ने उस नवाब को रद्द कर दिया, उस जेंटलमैन को रद्द कर दिया। क्या वजह थी इसकी? शायरी की देवी जरा आप ही बताना कि इसकी क्या वजह थी। ये शायरी की देवी से अभी कम्युनिकेशन कर रहा है। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज एंड इन सॉफ्ट बॉसम डिवाउ such mighty rain. बोल्ड, बहादुर, बॉसम, सीना, माइटी। माइटी मानी माइटी का मतलब क्या होता है बेटा? टेल मी। जी, बड़ा, शदीद किस्म का। रेज, गुस्सा, गजब। रेज, गुस्सा, गजब। जी, इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज, इन कामों में सो बोल्ड, जो कि बहुत जुर्रातमंद काम है, कैन लिटिल मैन एंगेज, ये पस्ता सा छोटा सा आदमी जो है ये कैसे इसमें एंगेज हो सकता है, इसको कर सकता है? ये तो बहुत बड़ा काम है लट काटना, तो ये छोटा सा आदमी इसकी कैसे जुर्रत कर सकता है? ये लॉर्ड कैसे जुर्रत कर सकता है? एंड इन सॉफ्ट बॉसम डिवेल्प सच माइटी रेज, और नरमो नाजुक सीना रखने वाली खातून बेलिंडा कैसे डिवेल्स रख सकती है माइटी रेज, बहुत ज्यादा गज़ब व गुस्से को अपने सीने में, बॉसम सीना। और नरमो नाजुक खातून अपने सीने में कैसे इतना शदीद गुस्से को रख सकती है? ये उसको भी थोड़ा सा जो है ना वो मक्खन लगा रहा है बेलिंडा को। नेक्स्ट, सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शॉट अ टाइम टेमरोस रेज। जी, सोल यहां पे सन को कहा गया है, सूरज। थ्रू वाइट कर्टन्स, सूरज जो है वो रोशनी फेंक रहा है। वाइट कर्टन शोट अ टिमरस रे, वो चुंदिया जाने वाली रेज है। एंड ओपन दोज आईज, और वो उन आंखों पर पड़ती हैं और आंखें खुलती हैं। दैट मस्ट एक्लिप्स द डे, ऐसा लगता है जैसे एक्लिप्स ग्रहण लग गया है द डे, दिन को। ओपन, ये ओपन वर्ड है खोलना। सोल सूरज को कहा गया है। जब इसमें इन लाइंस में जो है अलेक्जेंडर पोप बेलिंडा की तारीफ के पुल बांध रहा है। इसमें बता रहा है कि जो सूरज ने जब आंख खोली, यानी उसने अपनी जो रोशनी है, जो चुंदिया जाने वाली किरणें हैं, वो कर्टन के थ्रू जो है अंदर भेजी हैं, कर्टन से छन छन करती हुई अंदर गई हैं। और उससे क्या हुआ है, जब वो बेलिंडा की आंखों पर पड़ी हैं तो बेलिंडा आंखें मलती हुई उसने आंखें खोल ली हैं। और जब उसकी आंखें खुली हैं तो उसकी आंखों की रोशनी इतनी तेज है कि ऐसा लगता है कि जो दिन सूरज निकलने पर जो है दिन का आगाज हुआ है, सूरज निकलने पर उस जिस दिन का आगाज हुआ है उसको ग्रहण लग गया है, जब बेलिंडा ने अपनी आंखें खोली हैं। तो ये एग्जेजरेटेड वे उसने डिस्क्राइब किया है बेलिंडा को अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी ब्यूटी को बताने के लिए, उसकी आंखों की ब्यूटी को
एलेबोरेट करने के लिए कि उसकी आंखें खुलते ही दिन भी मान पड़ गया है, दिन को ग्रहण लग गया है, क्योंकि उसकी आंखों की जो चमक है वो दिन की रोशनी से ज्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट लाइन्स, नाउ लेट डॉग्स गिव देमसेल्फ द रोजिंग शेक। रोजिंग शेक बेटा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जब डॉग सोए होते हैं तो एकदम उठते हैं तो वो थोड़ा सा अपने जिस्म को झटका देते हैं, झटका देके तो ऐसे उठते हैं और अपने आप को साफ करना शुरू कर देते हैं। इसको रोजिंग शेक कहते हैं कि जागते ही अपने जिस्म को वो जो झटका देते हैं उसको रोजिंग शेक बोलते हैं। एंड स्लीपलेस लवर जस्ट एट 12 अवेक। इन लाइंस में अलेक्जेंडर पोप बता रहा है कि अब क्या है कि ब्लिंडा की आंखें खुल गई हैं तो लैब डॉग्स जो है उसने भी अपने आप को एक झटका दिया है, अपने आप को साफ किया है, वो भी उठ गया है, उठ गए हैं अपने लवर्स के जागने के साथ, वो भी जाग जाते हैं। और वो लवर जो कि रात जागे होते हैं और वो स्लीपलेस लवर्स हैं, यानी कि रात जागे हुए हैं, जस्ट एट 12 अवेक, तो ये दोपहर 12 बजे बेदार होंगे, जागेंगे। और इसी तरह जो आप लोग जानते हैं 18th सेंचुरी इज कॉल्ड अ फैशनेबल सेंचुरी, तो इसमें लोग जो थे रात गए तक बैल डांस पार्टीज में इन्वॉल्व रहते थे, अपनी लवर्स को लेके जो था वो हॉटलिंग किया करते थे और थिएटर में मूवीज देखा करते थे, ड्रामास प्लेस देखा करते थे और रात गए तक वो इन्हीं कामों में इंडल्ज रहते थे और सुबह जो है वो दोपहर तक सोए रहते थे। तो ये एक जो है स्टायर भी है, यहाँ पे इन लाइन्स में अलेक्जेंडर पोप ने स्टायर किया है, टीज की है उस वक्त के लवर्स पर जो कि अपना आधा दिन जो है वो सोकर गुजारते हैं और रात गए तक अपने लवर्स के साथ जो है वक्त गुजारते हैं और उनके साथ डांस पार्टी में मसरूफ रहते हैं। नेक्स्ट लाइन्स, थ्राइस रन द बेल, द स्लीपर नॉक द ग्राउंड, एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न अ सिल्वर साउंड, ग्राउंड एंड साउंड। मिल रही है ना दोनों, ग्राउंड एंड साउंड। ओके बेटा, थ्राइस रंग द बेल यानी कि 3 दफा घंटी बजाई ब्लिंडा ने उठी तो, और स्लीपर नॉक्ड और 3 दफा उसने अपने स्लीपर को नॉक किया जमीन के साथ। जैसे कि हम लोग बैठे हों तो टांग को ऐसे 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 मारते हैं पाँव को, लाइक दैट, इसी तरह उसने 3 दफा जो है वो बेल दी है और 3 टाइम उसने अपने जूते से जमीन को नॉक किया है। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न अ सिल्वर साउंड, और टाइम मालूम करने के लिए उसने घड़ी का बटन भी दबा दिया है। आपको बताइए स्लीपर का मतलब क्या है? जी, जूता। Blinda stole her downy pillow, rest. Her guardian self prolonged the balmy rest. Blinda अभी तक ड्रॉनी पिलो, रेस्ट, आरामदेह, ड्रॉनी आरामदेह, आरामदेह तकिए पर अपने सर को उसने रखा हुआ है, लेटी हुई है, प्रेस्ड दबाया हुआ है, प्रेस किया हुआ है, प्रेस्ड यहाँ पे प्रेस के मायनों में है। हर गार्डियन सेल्फ, उसकी जो हिफाजत करने वाली सेल्फ है, प्रोलॉन्ग द बाल्मी रेस्ट, तो वो जो है उसने उसकी और ज्यादा जो रेस्ट है, खुशगवार रेस्ट है, बाल्मी में का मतलब होता है खुशगवार,
जो आराम है, खुशगवार आराम प्रोलॉन्ग्ड, उसको और ज्यादा लंबा कर दिया है, तो व्हील कर दिया है। यहाँ पे बेटा गार्डियन सिल्फ का जो है, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि एपिक्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में बूस्ट आ जाती हैं, बदरूहें, रूहें, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मशीनरी, एरियल, सिल्फ, सेलेमेंडर्स, तो ये सारी जो हैं इनको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बोलते हैं और ये एपिक का हिस्सा होती हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो है वो एरियल है जो कि आया है ब्लिंडा को अलर्ट करने के लिए कि इसके साथ आज कुछ गलत होने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन सिर्फ का करवाया गया है कि उसने उसको और ज्यादा वो तो पहले ही वो रेस्ट कर रही है, तकिए पे सर रखा हुआ है और आराम से लेटी हुई है, लेकिन उसने उसको और ज्यादा आरामदेह कर दिया है ताकि ब्लिंडा को किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आराम से खुशगवार मूड में जो है वो आराम करती रहे। तो ये जो अभी हम कमिंग में पढ़ेंगे कि सिर्फ जो है इनकी किस्में हैं, ये सिर्फ जो है इनकी सिपहसालार है। तो ये खवातीन की जो है हैयत चेंज हुई हुई है, यानी ये कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब खवातीन की जो मर जाती हैं तो उनकी हैयत चेंज हो जाती है और वो हवा में मुअल्लक हो जाती हैं सिल्फ की फॉर्म में, और फिर वो जो है खवातीन ही की हिफाजत करती हैं।